जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें इस मौके को ग्रैब करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, क्योंकि संगत जी ये मौका ना सच में हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका अगर हमें मिला है ना, हम बहुत लकी हैं। और ये तो सबसे बड़ी अपने आप में ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने हमें खुद से जोड़ा है। हमें गुरु जी के नाम का पता चला कि गुरु जी भी हैं। संगत जी, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम जानते हैं गुरु जी को, हम जान पा रहे हैं गुरु जी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम नीता है। मेरे संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी एंड गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ। ये तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है। संगत जी, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर 2019 में 24 फेब को गई थी मेरी एक भाभी के साथ। मुझे मंदिर जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगा, पर तब मेरा गुरु जी से कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। संगत जी, मैंने ना गुरु जी का स्वरूप पहले भी बहुत बार देखा था। गुरु जी को देखकर मैं हमेशा यही बोलती थी कि कैसे गुरु जी ना जैसे बन ठन कर ऐसे रहते हैं। तो संगत जी, मेरे को मतलब नहीं पता था, और ये एकदम संगत जी मैं बोलती थी कि राजा महाराजाओं के जैसे संगत जी ऐसे रहते हैं। तब मुझे नहीं पता था ना कि हमारे गुरुजी, मतलब गुरुजी तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, तो ये राजा महाराजा से तो कहीं ऊपर हैं। मुझे ये तो पता था कि गुरुजी हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि इनका कोई मंदिर भी है या गुरुजी जो हैं वो समाधि ले चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी। और फिर मुझे ना मेरी एक कज़न बुआ ने गुरुजी के बारे में और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया था कि वहाँ पर सारी विशेष जो हैं वो पूरी होती हैं, और वहाँ पर 4 लोग एक ही प्लेट में जो है वो मतलब जो प्रसाद होता है खाना चखते हैं। तो संगत जी, मेरे मन में जो पहले ख्याल आया तो वो ये था कि एक साथ कोई अनजान लोगों के साथ एक ही प्लेट में कैसे खा सकता है, कहाँ से खा लेगा। और तो मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसी जगह पर जहाँ पर मुझे ऐसे एक साथ खाना पड़े। माफ़ करना गुरुजी मेरी ऐसी छोटी सोच के लिए।
संगत जी, मेरा ना सैलून है एंड मेरी एक क्लाइंट आंटी है। तो वो ना मुझे हमेशा बोलती थी कि बेटा तू ना एक बार एक गुरु बना ले। तू इतना पूजा पाठ करती है तो वो गुरु तू बनाएगी तो भगवान तो अपने आप ही तेरे को मिल जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे गुरु बनाऊं। तो संगत जी, टीवी पर एक बार पंडित जी बोल रहे थे कि गुरु तो ज़रूर होना चाहिए, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान कृष्ण या शिव भगवान को गुरु के रूप में पूजो आप, मतलब उनको पूजा जा सकता है। तो मैं इतनी खुश हुई, अरे वाह, अब तो शिव भगवान को ही अपना गुरु बनाऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं बचपन से ही शिव भगवान की पूजा करती हूँ। और हुआ क्या संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम मंदिर होकर आई तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। संगत जी, मेरी एक और क्लाइंट है जो गुरुजी को मानती हैं। तो मैंने ना उनको बताया कि मैं ना आपके गुरुजी के मंदिर गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो संगत जी, उन क्लाइंट ने मुझे बोला, अच्छा तुम ना फिर से गुरुजी के मंदिर जाओ और वहाँ से लोटा ब्लेस करके लेके आओ। संगत जी, मुझे ना मतलब हार्मोन्स की ना प्रॉब्लम हुई थी तो प्रॉब्लम थी तो काफ़ी टाइम से थी, और कितने डॉक्टर्स चेंज कर चुकी थी पर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, फ़ायदा ही नहीं लग रहा था दवाई का। तो संगत जी, मैंने ना अपने हस्बैंड को ये बात बताई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है चलेंगे। तो संगत जी, जब मंडे आया तो हम लोटा लेकर मंदिर गए तो संगत जी, मंदिर में एंटर होते ही जब सेवादार आंटी ने मेरा बैग चेक किया तो उन्होंने हमें लोटा ले जाने ही नहीं दिया, क्योंकि संगत जी हम स्टील का लोटा लेकर गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने सेवादार आंटी जी से रिक्वेस्ट की कि इस बार ये लोटा ब्लेस करवा लेने दो, तो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो कॉपर का लोटा, जो तांबे का लोटा है वो हम ले आएंगे, तो वो करवा कर ले जाएंगे ब्लेस। तो संगत जी, सेवादार आंटी जी ने मना कर दिया कि नहीं अंकल, स्टील का लोटा तो ब्लेस होता ही नहीं है। संगत जी, हमें तो वहाँ के रूल्स पता ही नहीं थे, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि यहाँ जो भी आपको खाने पीने के लिए मिले उसे मना नहीं करना और पूरा खाना है और सारे का सारा खाना है, बस इतना ही पता था। संगत जी, तो लोटा सेवादार आंटी जी ने मतलब एंट्री पर ही रखवा दिया था कि ये आप नहीं लेकर जा सकते हैं अंदर। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने वहीं से गुस्सा करना शुरू कर दिया और बार बार बोलते रहे कि इतनी दूर आए हैं, और वहीं से ही संगत जी वो बोलने लग गए कि इतनी दूर आए हैं, ठीक से पता करके आना चाहिए था, इतनी भीड़ है यहाँ पर। संगत जी, वो बार बार बोलते रहे और बहुत बोला उन्होंने। संगत जी, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उन पर, और मन ही मन में बोला कि बाकी सब लोग भी तो आराम से लाइन में लगे ही हैं ना, वो तो कुछ नहीं बोल रहे, बस इन्हीं को ही प्रॉब्लम हो रही है। पर मैंने उन्हें बोला कुछ नहीं। हमने गुरु महाराज जी के दर्शन किए, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद भी मिला हमें, और वहाँ फिर हम घर जाने लगे। तो संगत जी, हमें रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला कि हमें 4 आवर्स लगे घर पहुँचने में, जो सिर्फ संगत जी 1.5 आवर का रास्ता है। तो जैसे गुरुजी मेरे हस्बैंड को संगत जी मतलब ये एहसास दिला रहे थे कि बेटा इसे बोलते हैं भीड़, वो भीड़ नहीं थी, ये है भीड़। फिर एक दिन संगत जी मैं यूट्यूब पे सोनिया अरोरा जी जो शुक्राना भजन सुना, उनका शुक्राना भजन सुना, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। शुक्र करा गुरुजी तेरा शुक्र करा, वो वाला भजन था संगत जी। और मैं उस भजन को डाउनलोड कर लिया, और फिर मुझे फेसबुक पर गुरुजी की संगत जी ग्रेस मिलने लगे, और उन ग्रेस को पढ़कर मुझे बहुत बहुत मतलब बड़ा अच्छा लगता था। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी ने मेरे लिए ही ग्रेस भेजा है। संगत जी, एक दिन फिर वही क्लाइंट आंटी आए, उन्होंने मुझे सेम बात बोली कि तुम गुरु बना लो। संगत जी, मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी को गुरुजी का बताया कि गुरुजी के मंदिर गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना।
और मन में सोचा कि अगर मैं गुरुजी बनाऊंगी तो इन्हीं गुरु को गुरु बनाऊंगी, तो इन्हीं गुरुजी को गुरु बनाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद वो आंटी फिर से आई, तो मेरे लिए संगत जी गुरुजी का स्वरूप लेकर आई, जिसमें गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप था और चरण स्वरूप, और संगत जी पेंडेंट स्वरूप था, लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप वो लेकर आई थी। तो संगत जी ऐसे हमारे घर गुरुजी खुद से ही आए, क्योंकि मैंने उन आंटी को कभी बोला भी नहीं कि मुझे स्वरूप चाहिए। सबसे बड़ी बात संगत जी, वो आंटी जो हैं नंगली दरबार वाले हैं और नंगली दरबार वाले गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी ऐसे गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा ये सत्संग थोड़ा लंबा होने वाला है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी भी बोलते हैं ना कि सत्संग को शॉर्ट में सुनाइए, पर संगत जी गुरुजी ने इतनी ज़्यादा मेहर की हुई है कि तो शॉर्ट में तो सुना ही नहीं पाऊंगी। तो संगत जी ऐसे ही मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। फिर गुरुजी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया, जो कि मुझे फेसबुक पेज से लिंक मिला था। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से तो संगत जी उस ग्रुप में ना शालिनी खैरा आंटी जी का सत्संग शेयर हुआ। मैंने वो सत्संग सुना और उस सत्संग को सुनकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की है। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी जब मैं वो सत्संग सुन रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी साथ ही में थे, तो उन्होंने बोला ये क्या सुनने लगी हो तुम, ये गुरु सब ऐसे ही होते हैं और ये सब इनके मतलब इनके प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। लेकिन संगत जी मैं ना तब से YouTube पर सत्संग सुनने लगी थी और एवरी मंडे बड़े मंदिर जाने लगी थी। संगत जी सत्संग से अमृत वेले के बारे में पता चला और मैं अमृत वेला करने लगी। संगत जी गुरुजी ने ना मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और गुरुजी ने मेरे सिर पर दोनों हाथ रखे और मैंने उनको पूछा अपने हस्बैंड के काम के लिए। संगत जी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ झूठ बोला था कि उनका खुद का बिजनेस है पार्टनरशिप में, और जब मेरी शादी हुई तो उसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि उनका कोई बिजनेस ही नहीं था, वो जॉब करते थे वहाँ पर, और वो जॉब भी उन्होंने शादी से पहले ही छोड़ दी थी, ये बोलकर कि हम पार्टनर्स की लड़ाई हो गई है जिससे कि वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उन्हें यही बोला था कि कोई बात नहीं, आप अपना अलग से बिजनेस कर लो, तो ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। तो संगत जी मेरे हस्बैंड के पास कुछ काम नहीं था, तब से सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई। जब गुरुजी से संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में अपने हस्बैंड के काम के लिए बोला, तो संगत जी गुरुजी ने किसी सोच में ऐसा था कि गुरुजी ने किसी सोच में पड़ गए और बड़ी देर बाद बोले चल देखेंगे उसके काम का भी। जैसे ही संगत जी हम किसी को टालने के लिए नहीं बोल देते कि चल देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही संगत जी गुरुजी ने बोला। और फिर एक बार गुरुजी ने फिर से मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ना समुंदर में बैठे हुए हैं पानी के ऊपर, और उनके सामने मैं बैठी हुई हूँ उसी पानी के ऊपर। और गुरुजी ने बोला कुछ नहीं। संगत जी गुरुजी ने ना बहुत ही प्यार से अपने गले से लगाया, जैसे एक बाप अपनी बेटी को गले से लगाता है ना संगत जी, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मेरे मतलब प्यारे डैड मेरे गुरुजी ने मुझे गले से लगाया और शिव पार्वती भी दिखाए और बहुत कुछ दिखाया था ड्रीम में। पर संगत जी वो मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं ना गुरुजी को डैड बुलाती हूँ,
इसका भी एक सत्संग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर संगत जी कोविड-19 आ गया और लाइफ में प्रॉब्लम्स। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लेडी से मिलवाया, ये बोलकर कि ये मेरी दोस्त है। और हम लोग कोविड के टाइम में संगत जी फिर रोज मिलने लगे। ऐसे ही सब चलता रहा और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई होने लगी उस लेडी की वजह से। संगत जी उस लेडी की बहुत इंटरफेरेंस होने लगी थी मेरी लाइफ में। मतलब जो भी बोलती वही मेरे हस्बैंड करते, जो वो बोलती। यहाँ तक कि मेरे मायके भी जाते तो लेडी और उसकी फैमिली के साथ जाते। उस लेडी का हस्बैंड और उसका बच्चा संगत जी, मतलब इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस उस मतलब लेडी का हो गया था कि अगर मुझे अपने सैलून के लिए कुछ सामान भी लेना होता तो मेरे हस्बैंड उस लेडी को साथ लेकर जाते, और अगर वो मना कर देती तो जाते ही नहीं थे। संगत जी मेरे हस्बैंड फिर, और इस वजह से हमारी लड़ाई होती। और संगत जी हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। और मैं मन ही मन संगत जी घुटने लगी थी और गुरुजी को प्रे करने लगी थी कि प्लीज़ गुरुजी कुछ करो, आप कुछ करो। संगत जी 2020 6 जुलाई को भी हम लोगों की बहुत गंदी लड़ाई हुई थी। और मैं रात में संगत जी फ्लावर से गुरुजी का जो मंदिर है वो डेकोरेट कर रही थी। और गुरुजी के संगत जी मतलब डेकोरेट कर रही थी गुरुजी के बर्थडे के लिए, क्योंकि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। तभी मेरा 12 बजे मतलब मेरे अंकल जो 12 बजे घर आए उस लेडी के घर से, और आते ही चिल्लाने लगे कि मंदिर नहीं जाना तुम्हें। संगत जी जब लॉकडाउन के बाद लोगों ने घर से निकलना शुरू किया था ना, तो हम लोग रोज रात में घूमने निकल जाते थे, ऐसे ही कहीं भी, क्योंकि उस लेडी को लेट नाइट घूमना बहुत पसंद था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि क्या हम बड़े मंदिर जा सकते हैं, बाहर से ही माथा टेक आएंगे। संगत जी वो लेडी भी गुरुजी को मानती है और वो कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। तो जब मैं उन्हें बड़े मंदिर का बताती थी तो वो बोलती थी कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है, मेरा भी बड़ा मन है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तो संगत जी जैसे ही मैंने बड़े मंदिर जाने का बोला वो भी तुरंत मान गई मंदिर जाने के लिए। और ड्राइव मेरे हस्बैंड ही करते थे हमेशा। तो जैसे ही उस लेडी ने बोला मेरे हस्बैंड तुरंत मान गए जाने के लिए। संगत जी जब लॉकडाउन से पहले मैं मंदिर जाती थी तो मेरे हस्बैंड मना कर देते थे जाने को, ये बोलकर कि बहुत दूर है मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा। तो संगत जी मैं ना मेट्रो से ही मंदिर जाती थी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है चलते हैं, मैं तो खुश हो गई और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। और फिर उसके बाद संगत जी हम मोस्टली हर रोज रात में मंदिर जाने लगे, क्योंकि संगत जी इन लोगों को रोज कहीं ना कहीं जाना ही होता था रात में। और मैं मना कर देती थी जाने को, क्योंकि मैं तो संगत जी दिन में सारा दिन काम करती थी तो मैं थक जाती थी, मुझे सोना होता था। ये लोग मंदिर का बोलकर मुझे रोज ऐसे ले जाते थे, क्योंकि उनको ये बात पता थी संगत जी की जो मर्जी हो जाए मैं मंदिर जाने के लिए कभी भी मना नहीं करूँगी। क्योंकि संगत जी मैं ना तब तक गुरुजी से बहुत प्यार करने लगी थी और गुरुजी मुझे अपने प्रेजेंस दिखाते थे, मुझे फील करवाते रहते थे, कभी बटरफ्लाई के रूप में और कभी पीकॉक के रूप में, कभी संगत जी लाइट का फ्लिक करना, ड्रीम दर्शन देना, बहुत सी ऐसी प्रेजेंस मुझे दिखाते थे गुरुजी। और मुझे संगत जी मैंने गुरुजी की आवाज़ भी सुनी है टेलीपैथी से। संगत जी मेरा भाई ना लैब टेक्नीशियन है, तो कोविड में उसकी जॉब भी संगत जी हॉस्पिटल में ही लगी हुई थी। तो एक दिन उसका मुझे फ़ोन आया और वो बहुत ही घबराया हुआ था। जैसे ही मैंने फ़ोन पिक किया उसने मुझे बोला कि दी मैं ना मरना नहीं चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहा है।
तो उसने मुझे बताया कि दी सब लोगों को कोविड हो रहा है और मुझे भी पक्का कोविड ही आएगा, क्योंकि मुझे भी कोविड के सारे सिम्टम्स हैं। मेरी रिपोर्ट्स आने वाली है और देखना मैं नहीं बचूंगा। और संगत जी, उसने मुझे ये चीज़ बोली, तो ये सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। और फिर भी मैंने उसे समझाया, बहुत समझाया कि तू ये सब मत सोच, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सही होगा, तू इतना इन सब चीज़ों के बारे में मत सोच। तो संगत जी, तो ठीक होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। उसको तो मैंने संगत जी बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, लेकिन संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अब क्या होगा। बहुत देर तक टेंशन में रही संगत जी। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं क्यों इतनी टेंशन ले रही हूँ, आप देखो उसे, मैं कौन होती हूँ इतनी टेंशन लेने वाली, और मैं क्यों टेंशन लूँ इस चीज़ की। गुरुजी, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो वो भी तो आपका बेटा है ना, तो बेटा ही हुआ ना, तो आप देखो कि क्या करना है। संगत जी, मैं अमृत वेला भी करती थी, तो गुरुजी की आवाज़ आई। गुरुजी ने बोला कि तेनू फिकर करन दी कोई लोड़ नहीं है, तेरे भरा दी रक्षा मैं खुद करांगा, मैं कर रहा, तेन ओनू कुछ नहीं होना उसनू। संगत जी, मेरी आंखें बंद थी उस वक्त जब मैंने गुरुजी की आवाज़ सुनी। संगत जी, गुरुजी की आवाज़ सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मैं सोचने लगी कि क्या था ये। संगत जी, मैंने ना बहुत से सत्संग सुने थे कि गुरुजी ना टेलीपैथी से बात करते हैं, तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने बोला तो संगत जी वो तो ऐसे बात करते हैं, तो मुझे समझ में आया गुरुजी आप टेलीपैथी से, और बहुत मतलब मैं बहुत खुश थी। और मैं गुरुजी की आवाज़ सुनकर संगत जी, और सबको मैं सबको बताया कि आज मैंने ना गुरुजी की आवाज़ सुनी है। और सच में संगत जी, जब मेरे भाई की रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई थी संगत जी, जबकि मेरे भाई को कोविड के सारे सिम्टम्स थे। और उसने मुझे बताया था कि गुरुजी का, मतलब मुझे बताया था उसने, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो संगत जी ऐसे ही हैं कि ऐसे ही हैं, सब चलता रहा। और फिर संगत जी, मुझे ना मेरे हस्बैंड और उस लेडी के अफेयर के बारे में पता चला। वो भी संगत जी, जब मैं दूसरे लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि हमने तेरे हस्बैंड को उसके साथ देखा है, मतलब मेरे क्लाइंट आके जब मुझे बताते थे, तो संगत जी मैं सबको बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब हमारी सिर्फ फ्रेंड है, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है आप जो सोच रहे हो। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी मैं ना, बहुत ट्रस्ट करती थी, जो मर्जी हो जाए वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, बहुत भरोसा था मुझे मेरे हस्बैंड पर उस लेडी पर मुझे क्या पता था संगत जी कि एक 9 साल के बच्चे की माँ भी ये कर सकती है। और अब वो लेडी मुझे संगत जी अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती थी। तो संगत जी एक दिन ना मेरी नेबर क्लाइंट आई, फिर उन्होंने भी मुझे सेम बात बोली, तो मैंने उन आंटी को भी यही बोला कि नहीं आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ दोस्त हैं। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि नीति क्या सच में तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, ये जानबूझकर तू बेवकूफ़ बन रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि उसका तेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस जो हो रहा है, हो जाएगा कि तू बाद में ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। फिर संगत जी उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो संगत जी मैंने फिर उन आंटी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर संगत जी दिवाली आई और मेरी बहन आई थी मेरे ससुराल। तो संगत जी फिर दिवाली के दिन हम सब बड़े मंदिर गए थे। उसके बाद हम सब संगत जी बगला साहिब गुरुद्वारा गए थे। और तो फिर मेरी बहन ने भी संगत जी मुझे यही बात बोली कि ये जीजू और इस लेडी का क्या चल रहा है, जीजू तो हमेशा इसके साथ ही चिपके रहते हैं। और मैंने उसको भी संगत जी वही बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ना लोग सिर्फ दोस्त हैं,
तो संगत जी मेरी बहन ने बोला कि तू इतना भी ना आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत कर, हर कोई आपके जैसा नहीं होता, आप इतना भरोसा मत करो। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको दिखाई नहीं देता क्या? तो संगत जी मैंने उसको भी बोल दिया कि मुझे ना अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने भी एक बार मुझे बोला कि ये लेडी मेरे घर नहीं आनी चाहिए। तो मैंने ना कुछ देखा, मतलब ना मैंने कुछ देखा है, पर मैं तुझे बताऊंगी नहीं। मतलब मेरे हस्बैंड और उस लेडी के बीच में, क्योंकि संगत जी कुछ भी होता था तो मैं मेरे हस्बैंड को बता देती थी कि वो आपके बारे में ऐसा बोल रही थी या वैसा बोल रही थी। तो संगत जी उसके बाद ना मैंने उनके बात को भी अनसुना कर दिया, क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ को हमारे घर पर किसी का भी आना पसंद नहीं था, तो मेरे घर वालों का भी नहीं था। और ना मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड का आना, तो मुझे यही लगा कि ये इसीलिए बोल रही होंगी कि शायद मतलब नहीं आनी चाहिए वो। फिर संगत जी मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा था, मेरे हस्बैंड को बोला कि क्या है ये सब। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ना गलत फहमी हुई है और तुम पर लोगों की बातों का असर हो रहा है, तुम लोगों की बातों का असर कर रही है, तो तुम क्यों लोगों की बातों में आ रही हो, तो तुम तो ऐसी नहीं हो। ये सब बोलकर संगत जी उन्होंने ना मुझे चुप करवा दिया। लेकिन उसके बाद हमारी बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड घर ही नहीं आना चाहते थे, हर वक्त उस लेडी के घर रहना, और जैसे ही मैंने काम से फ्री होती थी तो मुझे भी वहीं उनके घर ले जाते। तो संगत जी मैं ना मना कर देती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत थकी हूँ या ये बोलकर, तब भी वो ना नहीं सुनते थे। मैं मना करती थी तो भी संगत जी मुझसे लड़ाई करते थे। और फिर जब 12-1 बज जाते थे, मैं घर चलने को बोलती थी तो वो लेडी बोलती थी मेरा मंदिर जाने का मन कर रहा है। फिर संगत जी मंदिर जाते, घर आते 3-4 बज जाते। संगत जी मैं घर आके नहा के अमृत वेला करने लगती, तो मुझे गुस्सा करते कि क्या ज़रूरत है ये रात में पूजा करने की, पागल हो गई हो, पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। और फिर संगत जी एक दिन हमारी फिर से लड़ाई हुई। उसके बाद भी उस लेडी का फ़ोन आ गया कि मैं बोर हो रही हूँ, चलो कहीं चलते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि चलो मंदिर चलते हैं। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे सुनाने लगे कि ऐसे बड़ी भक्त बनी फिरती है, वैसे मंदिर जाने के लिए मना कर रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि कौन सा आप मुझे लेकर जा रहे हो, वो तो आप उस अपनी मैडम के बोलने पर ही जा रहे हो। क्योंकि संगत जी मैं बहुत उदास थी, मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन था। उस दिन उस लेडी ने जाने को मना कर दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड से उसकी लड़ाई हुई थी। तो संगत जी जो वो लेडी है ना, उसका हस्बैंड बहुत बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, क्योंकि उसको संगत जी उसका कैरेटिस ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो वो मेंटली एंड फिजिकली बहुत वीक है। तो उन लोगों ने जाने को मना कर दिया था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे तो जाना है, आज तो संगत जी हम मंदिर जाने लगे। तो मेरे हस्बैंड ने उस लेडी को मैसेज कर दिया कि हम मंदिर जा रहे हैं। तो उसका तुरंत फ़ोन आ गया मेरे हस्बैंड के पास, और तुरंत करने लगे कि हम तो तुम्हारे बिना कहीं जाते नहीं हैं और तुम हमारे बिना जा रहे हो। संगत जी मैंने बोला कि हमारी लाइफ क्या उन लोगों की मर्जी से चलेगी? अब हम अपनी लाइफ से, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में कहीं जा भी नहीं सकते क्या, कुछ कर भी नहीं सकते क्या? तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने वहीं मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, और मैं मतलब मन ही मन गुरुजी को बोला कि मैं अपनी मर्जी से आपसे मिलने भी नहीं आ सकती हूँ क्या गुरुजी? तो संगत जी रात के 2 बजे एक वाइट कलर की तितली हमारी गाड़ी को छू करके गई। तो मैंने संगत जी मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी है हमारे साथ में। तब भी संगत जी वो नॉन स्टॉप चिल्लाते रहे। हमने गुरुजी का दर्शन किया और फिर सारी रास्ते खूब लड़ते हुए आए, और खूब संगत जी उल्टा सीधा सुनाया मुझे,
कि तू सबसे मेरे रिश्ते जो है वो ख़त्म करना चाहती है। तो संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने लड़ने के बाद मंदिर जाने के लिए बोला, तो तब मैंने उन्हें बोला कि कौन सा मेरे लिए जा रहे हो। फिर भी संगत जी मुझे ज़बरदस्ती मंदिर लेकर गए। तो सारी रास्ते में किसी से बात नहीं की, मैंने किसी से बात नहीं की। जब मंदिर के बाहर ही मैंने माथा टेक कर मुड़ी तो मुझे फिर से आवाज़ आई, डैड है संगत जी, डैड की। तो संगत जी डैड मैंने सुना और डैड सुना मैंने, और मन में सोचा कि डैड क्यों सुनाई दे रहा है मुझे, डैड है डैड है। तो संगत जी मैंने तो आज तक डैड किसी को नहीं बोला। मैंने शिवलिंग की तरफ देखा और गुरुजी मन ही मन में पूछा कि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको डैड बोलूं? तो मुझे आवाज़ आई कि हाँ, सच में संगत जी मुझे आवाज़ आई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना डैड जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ये प्यारा सा रिश्ता दिया है। फिर संगत जी हमारी लड़ाई ना इस तरह बढ़ने लगी और मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। एक दिन तो संगत जी उस औरत के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उस दिन संगत जी मैं अंदर ही अंदर टूट गई थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को अब ख़त्म कर लूँगी। और संगत जी मैंने 3 बार इस चीज़ को करने की कोशिश भी की, 3 बार करने की कोशिश की, मुझे ऐसा करने नहीं देते थे। और फिर संगत जी मुझे ना हर रोज़ गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने लगे कि पुत्र, जहाँ कदर नहीं है उसनों छाड़ दे। संगत जी एक दिन मेरी मदर इन लॉ को भी बताया कि मुझे गुरुजी से ये मैसेज मिल रहा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा घर उल जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको वहाँ से निकालने की, तो टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे करके संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे समझाने लगी थी। फिर भी संगत जी मुझे ना मतलब मुझे गुरुजी से यही मैसेज आ रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। तो संगत जी उसके बाद मेरे को तो टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुझे ये बोला। और जब वो मुझे समझाने लगे, मुझे गुरुजी से यही मैसेज मिलता, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप तो मेरे रहने का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि संगत जी मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि संगत जी मेरे मायके वाले ने ना मतलब मेरे मायके वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, इसलिए संगत जी मैं मेरे मायके वालों के कुछ भी नहीं बताती थी, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ तक उनके काम के बारे में भी कुछ नहीं बताती थी कि वो कुछ काम नहीं करते हैं, बस झूठी तारीफ करती रहती थी सबसे उनकी। यहाँ तक कि संगत जी मैंने कभी अपनी किसी फ्रेंड को भी नहीं बताया था और कुछ भी नहीं बताया था। सबको यही शो करती थी कि मेरे हस्बैंड, मेरा ससुराल में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्यों ही किसी को ऐसे मजाक बनाने का मैं मौका दूँ। इसलिए संगत जी किसी को कुछ नहीं बताती थी। फिर संगत जी सिचुएशन बहुत वर्स्ट होने लगी थी, उस लेडी का इंटरफेरेंस और भी बढ़ता रहा वहाँ पर, यहाँ तक कि संगत जी हम हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई रिश्ता नहीं बचा था। ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाऊँगी संगत जी, माफ़ करना, मुझे पहले ही सत्संग मेरा बहुत लंबा होता जा रहा है। और फिर संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत लड़ाई हुई और मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ के सामने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए थे। और मैंने मतलब पहने हुए थे रात के संगत जी 1 बजे थे। मेरे हस्बैंड ने उसी लेडी के घर से आए थे, मैं सोई हुई थी और आते ही लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं उनके साथ जाने को मैंने मना कर दिया था। तो मैंने उस लेडी को फ़ोन किया और बोला कि क्या चाहती हो आप, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई हो, क्या मतलब क्या बिगाड़ा है मैंने, और क्या तुम भड़का कर भेजती हुई नहीं जो आते मुझसे लड़ने लगते हैं। और खूब सुनाया मैंने उसको, खूब सुनाया। तो उसके लिए खूब लड़ाई हुई, मतलब कि तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको फ़ोन करने की। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था।
13 अक्टूबर 2021 की सुबह मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि बहुत हो गया आपका, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो या तो वो या फिर मैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो मैंने बोला कि ऐसे इंसान के साथ अब रह नहीं सकती मैं। संगत जी, मैंने अपना हैंडबैग उठाया और पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया, अपना ज्वेलरी का बॉक्स भी उठाया, जबकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था। संगत जी, विद इन सेकेंड मैं उस घर से निकल गई और कुछ नहीं पता था कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। संगत जी, जब कभी मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ने का सोचती थी बहुत डर जाती थी, बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और मैं तो घर से निकल गई, पर समझ नहीं आया कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो उसी टाइम मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो मिलने का बोलने लगी कि मैं आ रही हूँ मिलने। तो मैंने उसको बोला कि तू मत आ, मैं आ रही हूँ मिलने। संगत जी, मैं मेरी फ्रेंड के पास गई। मेरी हालत देखकर वो समझ गई थी कि क्या हुआ है मेरे साथ। संगत जी, उसको ना मैं कुछ बताती नहीं थी, पर वो मेरी बॉडी पर निशान देखकर वो समझ जाती थी। और मैं उसे बोल देती थी कि नहीं मैं गिर गई या कुछ ऐसा कुछ भी बोल देती थी। और हमेशा बोलती थी कि वो हमेशा बोलती थी कितनी गिरती रहती है तू। उसे डाउट तो रहता ही था, पर मैं नहीं बताती थी। संगत जी, उसको कुछ भी नहीं बताती थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इतने में ही मेरी ननंद का फ़ोन आया कि तू कहाँ है। तो मैंने उसको बताया कि मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ। तो उन्होंने बोला तो मेरे घर आ जा, तो और अब तू मेरे साथ ही रहेगी। क्योंकि संगत जी, मेरी ननंद को सब कुछ मैं बताती थी। एक वही थी जो सब जानती थी कि क्या चल रहा है मेरे साथ और क्या नहीं। और मुझे वो सपोर्ट भी बहुत करती थी। मेरी सास से भी ज़्यादा उनका सपोर्ट था मुझे। लेकिन मैंने उनके यहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दोनों भाई बहन में कोई ऐसे मनमुटाव हो या कुछ ऐसा उनके दिल में आए। तो फिर मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। संगत जी, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया कि कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि घर पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब कितना झूठ बोलेगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने तब तक मेरे घर पे फ़ोन करके बता दिया था। तो मम्मी ने बोला कि घर आ जा। तो संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई। लेकिन मैं ये सोचकर नहीं गई थी संगत जी कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मतलब मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था। मुझे यही था कि कुछ दिन अलग रहूंगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं रात रात भर रोती रहती थी और गुरु जी से अरदास करती थी कि प्लीज़ गुरु जी सब कुछ ठीक कर दो, उस लेडी को निकाल दो मेरे हस्बैंड की लाइफ से, प्लीज़ निकाल दो। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी से क्वेश्चन करती कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, गुरुजी क्यों कर रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो संगत जी, फिर मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते कि जो हो रहा है तेरे भले के लिए ही हो रहा है और सब मेरी मर्जी दे नाल हो रहा है। तो फिर सबके सब्र करके बैठ जाती थी। फिर संगत जी, मेरी एक क्लाइंट का फ़ोन आया। तो एज में बहुत छोटी थी वो, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। तो मुझसे तो संगत जी, उसने मुझे बोला कि दी, मुझे ना आपको कुछ बोलना है। मैंने बोला हाँ जी बोलो। तो उन्होंने बोला कि आप ना इस इंसान मतलब मेरे हस्बैंड के पास कभी मत आना, कभी मत जाना। मैंने उनको बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसने मुझे बोला कि आपके हस्बैंड अच्छे इंसान नहीं हैं। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड मुझे बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे गंदे मैसेजेस करते हैं। संगत जी, मैंने उस लड़की की बातों पे विश्वास नहीं किया। उसे बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। तो मैंने बोला कि घर तो अभी भी टूट रहा है। तो उन्होंने बोला पर दी, मेरी वजह से नहीं टूट रहा। फिर मैंने कहा कि क्यों बता रही हो। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपकी बातों से लगता है कि आप उन्हें अभी भी माफ़ कर दोगे, पर दी वो इंसान आपकी माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। मैंने बोला तो संगत जी वो मैसेज सेंड करो। तो मुझे वो जो मेरे हस्बैंड ने सेंड किए थे आपको, तो उन्होंने बोला दी आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि
मैं ट्रस्ट नहीं करती, आई ट्रस्ट यू, बस मैंने देखना चाहती हूँ कि वो इंसान कितनी हद तक गिर सकता है। सच बताऊं संगत जी, तो गुरुजी ही जानते हैं, लेकिन मुझे उस क्लाइंट की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। संगत जी, उन्होंने बोला कि ठीक है दी, ये 2 साल पहले की बात है, मैं देखती हूँ अगर वो चैट मिलती है तो, क्योंकि मैंने तो फ़ोन भी चेंज कर लिया है, लेकिन फ़ोन है मेरे पास, जैसे ही चैट्स मिलेंगी आपको सेंड कर दूंगी। तो एक दिन रात में संगत जी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी दोस्ती को बदनाम कर रही हो, बहुत कुछ बोला। संगत जी मैं भी सोचने लगी कि कहीं सच में तो मैं ओवर थिंक नहीं कर रही हूँ, सच में वो दोनों दोस्त ही हो और मैं अपना घर बर्बाद कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है मुझे पता है, पर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमें कैसे आंसर देते हैं। तो संगत जी मैं तो बैठ गई गुरुजी के सामने, गुरुजी अब बताओ मैं क्या करूँ और क्या नहीं, और मैं खुद ही अपना घर बर्बाद कर रही हूँ क्या। संगत जी उसी वक्त विदिन 5 मिनट्स मुझे मेरी उसी क्लाइंट का फ़ोन आया कि दी आप अपना व्हाट्सएप चेक करो। संगत जी मैंने चैट पढ़ी और चैट पढ़कर तो संगत जी मेरा सिर ही घूम गया कि मेरे हस्बैंड ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने तो वो हमेशा ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे मैं किसी मतलब उसकी सारी दुनिया ही मैं हूँ। और संगत जी वो वक्त था जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे इस इंसान से डिवोर्स चाहिए। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का। संगत जी मैंने अक्टूबर में अपने ससुराल से अपने मैं मायके आई थी। कुछ काम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरा पार्लर था तो वो मेरे ससुराल वाले घर में ही था। संगत जी मुझे गुरुजी ने अपने बर्थडे 7 जुलाई 2022 को मुझे सैलून ब्लेस किया। संगत जी काम तो मिल गया, बट बहुत परेशानियां जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। अभी संगत जी मेरे खुद के घर वालों ने टोंट करने शुरू कर दिए कि यहाँ आकर पड़ गई है, अपना मतलब घर नहीं संभाला गया, बहुत कुछ सुनने को मिलने लगा। संगत जी बस मेरे मम्मी का सपोर्ट था, बाकी सब मुंह सड़ा कर रखते थे अपना। एक दिन संगत जी मेरी भाभी ने भी मेरे को मतलब बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे खूब सुनाया। और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि क्यों डैड जी, क्यों आप उल्टा सीधा मुझे सुना रहे हैं ये, और मुझे यहाँ लेकर आए हो, आप क्यों लेकर आए हो? आपको पता था ना यहाँ पर मतलब मैं कभी नहीं आना चाहती थी, फिर क्यों यहाँ लेकर आए? मुझे यहाँ नहीं आना। गुरुजी से मैसेज मिला, पुत्र तो बहुत सिद्धि है, हर किसी पर भरोसा कर लेती है। पुत्र मैंने ना सबके असली चेहरे दिखाने थे। संगत जी गुरुजी की कृपा से काम अच्छा चल रहा था, तो मैंने ना फ्लैट ले लिया रेंट पर। संगत जी परेशानियां तो बहुत आई, गुरुजी ने खूब नींबू की तरह निचोड़ा। जैसे गुरुजी कहते कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। बेशक संगत जी गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पर हमारा साथ ना कभी भी नहीं छोड़ते, हमें अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में भी। संगत जी अगर हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है तो हमारे अच्छे के लिए ही आता है। तो संगत जी मुझे ना सितंबर से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी सच में मुझे उन्होंने फ्लैट ब्लेस किया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी थर्सडे 14 दिसंबर या को होनी है। और गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत जी को भी शुक्राना। और गुरुजी की संगत जी जो प्लानिंग हमारी सोच से भी ना परे होती है, जो प्लानिंग होती है ना वो हमारी सोच से बहुत परे होती है। मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती घर लेने का, लेकिन गुरुजी है ना, जो गुरुजी है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। संगत जी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा डिवोर्स तो नहीं हुआ, पर इसमें भी गुरुजी की कोई रज़ा होगी। संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिर कभी शेयर करूँगी। अभी पहले ही सत्संग बहुत लंबा हो चुका है। गुरुजी की संगत जी सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और गुरुजी की प्यारी संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी आंटी जी, आपका नाम तो नहीं पता, आप गुरु जी की बहुत ब्लेस बेटी हैं। आप सबके सत्संग इतने अच्छे से सुनाते हो कि कभी लगता ही नहीं है कि ये आप किसी और का सत्संग शेयर कर रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप हमें अपना सत्संग लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग से हमारे बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। आज आंटी जी के सत्संग में हर एक पॉइंट यही था कि गुरु जी हमें कैसे जवाब देते हैं, और गुरु जी जवाब देते हैं और हमारे भले के लिए होते हैं। भले ही हमें ये ना लगे कि ये हमारे लिए वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, भले ही ना कर पाएं, लेकिन वो चीज़ अगर जो होगी ना वो हमारे भले के लिए ही होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।